हाँ कामरान, बिल्कुल ये विज्ञान की देन है, आपको रोकूंगा। और पूरे देश में क्या क्या स्वरूप है, कैसा दिख रहा है, ये हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। रांची से हमने दिखाए तस्वीरें, और अमृतसर पंजाब में कैसा दिखा है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर इस तरह का स्वरूप दिखा है। जम्मू में सबसे पहले इसका नज़ारा देखा गया है, वहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी बहुत ही चमकीला दिख रहा है सूर्य, और पार्शियल ही सही, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही साफ नज़र आ रहा है। आपके पास मैं लौटूंगा कामरान, इससे पहले मैं रुख करूंगा समीर उपाध्याय जी का एक बार फिर से। समीर जी, बहुत सारे पहलुओं का हम जिक्र कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है, और ख़ास बात ये भी है कि जो सूर्य ग्रहण है चंद्र ग्रहण से ज़्यादा टाइम रहता है, यानी इसकी जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होती है चंद्र ग्रहण के सापेक्ष, और ये अमावस भी इसमें खास रोल निभाता है। इसको जरा अमावस के संदर्भ को जरा क्लियर करिए समीर उपाध्याय जी। बिल्कुल, देखिए दरअसल क्या है कि ये ग्रहण का गणित है कि जब सूर्य ग्रहण लगेगा तब अमावस्या का अंत हो रहा होगा और प्रतिपदा की शुरुआत हो रही होगी। इसी तरह से जब चंद्र लगेगा तो पूर्णिमा का अंत हो रहा होगा और प्रतिपदा का प्रारंभ हो रहा होगा। ये गणित है, जो साइंटिफिक फैक्ट है, या जो जिसको हम लोग कहते हैं कि जो भौगोलिक और खगोलीय घटना है, उसमें इसी स्थिति में ग्रहण लगेगा ही लगेगा, कोई दूसरी स्थिति बन ही नहीं सकती। और एक ग्रह गणित के अनुसार साल में 5 से 7 ग्रहण तक हो सकते हैं, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन होता है। जी। तो ये एक सामान्य खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष में इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही 9 ग्रहों पे है, उसमें से 2 सूर्य और चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। और सूर्य ग्रह, लेकिन समीर जी आप 9 ग्रह की बात कर रहे हैं, प्लूटो को तो निकाल दिया गया था, क्या अभी भी हम मानते हैं कि 9 ग्रह हैं हमारे पास? देखिए, जो कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है ना, उसमें साफ साफ हमारे विद्वानों ने, जितने भी जो बड़े विद्वान थे, पराशर के हैं, अत्रि के हैं, वशिष्ठ के हैं, गर्ग के हैं, तो इन लोगों का जो मान्यता था, देखिए एक कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली देखा जाए तो हमारी पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है सूर्य का, हम सभी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो पृथ्वी और पृथ्वी पे निवास करने वाले सजीव और निर्जीव जितनी चीजें हैं, सब पे 9 ग्रहों का इंपैक्ट पड़ता है। और आप जिस प्लूटो की बात कर रहे हैं, दरअसल हमारे ऋषि मुनियों ने जिसे इसके गणित में डाला, 2 ग्रह राहु और केतु तो छाया ग्रह, उनके तो पिंड आपको आकाश में मिलेंगे नहीं। तो उनकी मान्यता थी कि जो इस यूनिवर्स में सूर्य के 12 डिग्री के अंदर में जो भी ग्रह आता है, उसको उन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में काउंट किया है। प्लूटो से 12 डिग्री के बाहर है, उस परिधि से बाहर है, तो उसका प्रभाव नहीं देख पाए। अब जैसे सूर्य चंद्रमा की आप तो साफ साफ देख सकते हैं, ज्वार भाटा की बात करें, प्रकाश संश्लेषण की बात करें, मौसम परिवर्तन की बात करें, सूर्य ना निकलेगा 10 दिनों तक, 15 दिनों, देखिए हाहाकार मच जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट जब सूर्य और चंद्रमा है, देखिए ये विज्ञान का काम है कि जो 5000 साल पहले लिखा गया उसको फिर से परिमार्जित करे और बिना पूर्वाग्रह के लोगों को बताए। क्योंकि जो विज्ञान को जो भी जानकारी मिली वेद पुराण से मिली, और वेद पुराण से ही एस्ट्रोलॉजी है। तो हम लोगों ने उनको जानकारी, मैं एक जानकारी और समीर जी आपके बात में ऐड करना चाहूंगा, आपके बात को आगे बढ़ाते हुए। आप विज्ञान की बात कर रहे थे, और एक बात ये भी है कि 12 मिहिर और आर्यभट्ट, यही वो 2 महान हमारे देश के हुए जिन्होंने बता दिया था, बहुत गुप्त काल में ही बता दिया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, जब यूरोप वाले डरते थे ये बात कहने में। जी। तो कहने का मतलब है कि उनका जो भी कॉन्सेप्ट है, विज्ञान ने जो साइंटिफिक फैक्ट वेरीफाई हुए उनको तो उन लोगों ने ले लिया, लेकिन ये जो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट था, क्योंकि उनके समझ से बाहर की थी, उन्होंने छोड़ दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम तो यही बोलते हैं कि देखिए, एक होता है हमारे शास्त्रों में हर चीज की व्यवस्था, मुहूर्त की व्यवस्था है, कृषि की व्यवस्था है, कब कृषि की जाए कब नहीं की जाए, अकाल की व्यवस्था है, सूखा बाढ़ की। जैसे अभी ये जो 2 ग्रहण लगेंगे, आपको एक जानकारी है, जब भी 2 ग्रहण आता है ना, तो पृथ्वी पे रहने वाले लोगों के लिए कष्ट देता है। जैसे ये कुछ अच्छा करता है, कुछ बुरा करता है। जैसे देश के संदर्भ में अगर देखेंगे ना, तो प्राकृतिक आपदा की बात करें, राजनीतिक तनाव बढ़ने की बात करें, कुछ बड़े राजनेताओं की प्रतिष्ठा जाती दिखाई दे रही है, कुछ राज्यों में तो सरकार का परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है देश में। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी, नक्सलाइट। बिल्कुल समीर जी, आप कह रहे हैं कि 2 ग्रहण लगेंगे, कहीं ना कहीं वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को जो है वो कष्ट देते हैं। एक बार विश्वनाथ प्रसाद जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विश्वनाथ प्रसाद जी, कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे जरूरी आज की डेट में यही रहता है कि जो लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो यही जानना चाहते हैं
कि हमारी राशि पर क्या असर देगा, हमारे लिए कुछ बुरा तो नहीं होगा, हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा। अगर कुछ राशियां आप बता पाए कि भाई अगर तुला राशि है, मीन राशि है, वृश्चिक है, वृषभ राशि है, ये इन राशियों के लिए अच्छा रहेगा अगर वो ये भी इस ग्रहण के दौरान कर ले तो छोटा सा कोई उपाय किसी राशि से जुड़ा हुआ। देखिए, मैं पहले बता चुका हूं कि वृष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मकर राशि के लिए सूर्य ग्रहण अच्छा है। हाँ। तुला राशि, कर्क कोई छोटे छोटे राशि, उपाय कह रहे थे। राशि और मीन राशि। हाँ, इसके लिए उपाय यह है कि आप जो है विश्वनाथ जी, आपको मैं रोकूंगा। इस वक्त लखनऊ से एक तस्वीर, खास तस्वीर है, आपको बताना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं, उन्होंने सूर्य गोरखपुर से, माफ कीजिएगा, गोरखपुर में मौजूद हैं और वहीं से सूर्य ग्रहण के दृश्य को वो देख रहे हैं। यह भी अपने आप में अद्भुत नज़ारा है। जी बोलिए। रखने के लिए कामना करें तो अच्छी बात रहेगी। वैसे मंत्रों का जाप में हमसे सबसे आते हैं नमः शिवाय का जाप करें तो सबसे उत्तम होगा, क्योंकि बहुत पंचाक्षर मंत्र है और ये शिव ही सर्वमान्य देव हैं जो सबको स्थान देते हैं, राक्षस हो या देवता हो, सबकी सुनते हैं। यहाँ तक कि शंकर जी चंडाल लोग जो श्मशान घाट में रहते थे वो उनको स्पर्श नहीं करते, वो अपनी बात नहीं कह पाते थे। शंकर जी स्वयं जो है जा करके श्मशान घाट चले गए, विभूति लगाए और उनको दर्शन दिए। इसलिए उनके पूजा पाठ में इतना कम समय समान लगता है, इतनी कम सामग्री लगती है और सीधे प्रसन्न हो जाते हैं। स्वस्थ और निरोग रहने की उनके पास जो कला है, जो उनका आशीर्वाद रहेगा, आप बराबर स्वस्थ और निरोग रहिएगा, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहिएगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहिएगा। इसलिए हमारा जहाँ तक ध्यान रहे कि नमः शिवाय का जाप आप करें तो ज़्यादा फायदा होगा। वैसे कोई भी देवी देवता का जिसके आपको श्रद्धा विश्वास ज़्यादा हो, किसी भी धर्म वाले हों, बिल्कुल ऐसा नहीं है भगवान कि शिव का जाप करें, कुछ नहीं कर सकते तो भगवान अनुसार शिव का जाप जरूर करें। जो भगवान शिव है वो अंत है, अनंत है, हर जगह पर शिव मौजूद है। शशिकांत जी, आपका भी रुख कर लेते हैं। शशिकांत जी, अगर आप भी कुछ छोटे छोटे उपाय बताना चाहें और एक राशि के लिए। देखिए, आज के दिन में जिसका स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है, तुला राशि वाले, उनको तो विशेष रूप से परहेज करनी है, घर से नहीं निकलना है। बिल्कुल। लेकिन विशेष रूप से सभी के लिए मेरा आग्रह है कि कम से कम एक सप्ताह तक तामसी भोजन न करें। तामसी भोजन न करे, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म के हो, धर्म से मतलब नहीं है, सबका कल्याण होगा। कम से कम एक सप्ताह तक, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो एक सप्ताह तक जो है वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए कि इसमें जो ग्रह का जो खेल होता है, आत्मा और मन का खेल होता है। तो आप जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो जो भोजन का जो होता है, तो भोजन का पूरा विशेष जो भी उसका फल जाता है वो मन और उसके मस्तिष्क पर जाता है। तो कम से कम आज से लेकर के मतलब एक सप्ताह तक, 10 दिन तक जितना बन सके, इसमें तामसी भोजन बिल्कुल ना करें। कृपया मेरा आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि इसमें इस समय में तो तामसी भोजन कभी नहीं करना चाहिए, नशा से भी परहेज करना चाहिए जितना बन सके। शशि जी, आपने ये भी एक उपाय बताया था कि गायत्री, जी आपने कहा था गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर मैं यहाँ बैठे बैठे गायत्री मंत्र का जाप करूं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो अब मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी ओम भूर्भुवः हम बता रहे हैं। जैसे कि हमारे एक मित्र भी बोले कि जिनको जो भी इष्ट अच्छे लगे, मतलब जिस इष्ट से जो जुड़े हुए हों वो अपना कर सकते हैं। जो भी गायत्री परिवार वाले हैं वो तो अपना सिर्फ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और इसके लोग बहुत से गायत्री मंत्र का लोग भजन भी सुनते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या जिनको अगर ओम नमः शिवाय का जप करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
या महामृत्युंजय का जो मंत्र है, महामंत्र नहीं मंत्र, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिय बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। जो माँ काली के जो भक्त होते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बीचे, ओम हुंग फटे, जो जिनके भक्त होते हैं उनका वो अपना वो भजन कीर्तन मन ही मन करते हैं, बोल करके तो नहीं करते। हम लोग ऐसे बातचीत कर रहे हैं, उस पर तर्क कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तो हम लोग बोल कर रहे हैं। लेकिन भजन जो है इस ग्रहण काल के समय में मानसिक रूप से ज़्यादा फायदा करता है, कारण कि मन जितना शुद्ध रहेगा ना, जितना मन शुद्ध रहेगा, मैंने पहले क्या बोला कि भोजन अन्न, इस समय और आज के दिन तो जितना सात्विक भोजन हो, जब मोक्ष मिलता है भगवान को, बिल्कुल, तो सात्विक भोजन करने की जरूरत है। और तामसी जो भोजन है, मांस मदिरा, उसका सेवन बिल्कुल ना करें। और हमने तमाम ज्योतिषाचार्यों को इसलिए बुलाया कि अपना अपना पक्ष रख के तमाम चीज़ों को क्लियर कर सकें, और वही हुआ। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में विश्वनाथ प्रसाद जी ने, शशिकांत शास्त्री जी ने, समीर उपाध्याय जी ने बहुत ही रोचक अंदाज में तमाम चीज़ों को समझाया। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये हमारा कार्यक्रम जो है पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिखा रहे हैं, और देखिए किस तरह से कई परहेज आपको करने हैं। अगर आप बाहर हैं तो आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, अपने इष्ट का नाम ले सकते हैं, भगवान शिव का नाम ले सकते हैं। कुछ नहीं कर रहे तो गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि दान पुण्य करना बेहतर रहता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर, क्योंकि सूर्य ग्रहण की जो छाया है वो देखने को मिल रही है, बहुत ही बड़ा संयोग अब जो बन रहा है। आपको बता दें कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। पटना में, रांची में या जम्मू, श्रीनगर, हर जगह पे अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे थे। समीर जी थोड़ी देर के लिए रुके थे और अब आपके पास फिर से रुक कर रहे हैं। आप छोटे छोटे उपाय बता रहे थे, अब आप बताइए। जी समीर जी। समीर जी आप सुन पा रहे हैं? समीर जी आपको आवाज आ रही है? तो हमारे तमाम ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए थे और विश्वनाथ प्रसाद जी, शशिकांत शास्त्री जी, समीर उपाध्याय जी, तो तमाम पहलुओं पर इन्होंने बात की है और क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तीनों ने अपनी बातें रखी थी और इसीलिए जो कार्यक्रम है हमारा, आप इससे जुड़ सकते हैं। आप भी अपने सवालात जो हैं पूछ सकते हैं और अगर कोई मन में शंका है तो उसका समाधान हमारे ज्योतिषाचार्य ज़रूर करेंगे। और कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा संयोग है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 2032 में अब ऐसा दुर्लभ संयोग बनेगा तो बहुत अद्भुत ये नज़ारा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 10 साल के बाद ऐसा संयोग बना है और दिवाली के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। 1995 के बाद यानी 27 साल के बाद दिवाली के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। ये भी अपने आप में एक रोचक है। और हमारे संवाददाता पटना से रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, सूर्य ग्रहण की शुरुआत भारत में हो चुकी है, बिहार में भी हो चुकी है और तमाम प्रदेशों में, सूबों में हो चुकी है। बताइए लोगों में क्या है प्रतिक्रिया इसको लेकर? क्या लोग बाहर निकल रहे हैं या फिर अंदर ही बैठे हैं? देखिए, सामान्य दिनों की तुलना में यदि अभी की बात करें तो यहाँ पे पूरा भीड़ होता है शाम के समय, लड़के लड़कियां हो या फिर आम जन हो, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होता है। लेकिन अभी अगर देखेंगे स्थिति यहाँ पे तो अमूमन पहले की तुलना में बिल्कुल न के बराबर लोग हैं। एक दो जो दुकान है चाय पान की, हालांकि वहाँ भी लोग जो है वो नदारत है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एहतियातन लोगों ने घर से
बाहर कम निकला है। लेकिन अभी हम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर देख रहे थे लखनऊ से। हमने यहाँ पे जो सोलर इक्लिप्स कवर किया 2009 में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसको लेकर वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने सूर्य ग्रहण में बिस्किट खाकर इस धारणा को तोड़ने की कोशिश की कि ग्रहण में कोई भी चीज ग्रहण करने से कोई अनिष्ट होता है। और वो बहुत बड़ा सोलर इक्लिप्स था, पूर्ण सूर्य ग्रहण। सारे लोगों को जहन में ध्यान होगा 2009 का तरेगना में वेधशाला बनाया गया था, जो अभी का हॉस्पिटल है उसे वेधशाला का रूप दिया गया था। देश विदेश के लोग यहाँ पे जुटे थे, खगोल शास्त्री से लेकर और जर्नलिस्ट भी पूरे देश और विदेशों से यहाँ पे आए थे उस समय। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे सामने में उन्होंने बिस्किट खाई और फिर इस धारणा को गलत साबित करने की कोशिश की। तो अभी भी तमाम जो बातें हो रही है सूर्य ग्रहण के दरमियान जो परहेज रखने को लेकर, तो अब कई सारी बातें हैं, लेकिन उन्होंने इसे मिथक करार देते हुए मेरे सामने बिस्किट खाकर और हमारे साथ उन्होंने इंटरव्यू पे तमाम बातों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शेयर भी किया और बताया कि कहीं से भी ये उचित ग्रहण में कुछ खाने पीने से अनिष्ट होता है। लेकिन ज्यादातर लोग जिस तरीके से मान्यता है उसको वो फॉलो करते हैं। और यहाँ पे लोग जो हैं हालांकि घरों से बाहर कम निकल रहे हैं, लेकिन जो जरूरत के लोग हैं वो निकल रहे हैं। और जैसे कि अभी हम कुछ बच्चे जो हैं परिवार के साथ वो भी देखिए यहाँ पे निकले हैं। हालांकि जो पहले यहाँ पे लोग होते हैं या जिस तरीके की यहाँ पे भीड़ भाड़ होती है वो देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जो जरूरत के काम के लोग हैं उनकी जो दिनचर्या है लगभग उसे सामान्य कह सकते हैं। हालांकि बाजार में भी पूरे भ्रमण करके हम आए हैं पटना में अभी, तो आवागमन जो है वो बेहद कम है। और जो हालांकि ये भी एक रीजन है कि चूंकि दिवाली का अगला दिन है और छठ में ज्यादातर लोग चले जाते हैं, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके पास लौटूंगा रजनीश, क्योंकि मामला क्या है कि ज्योतिष और विज्ञान का है और जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो भ्रम है, जो मिथक है, उसे तोड़ना है। इसीलिए हम अब रुख करेंगे अपने तमाम जो ज्योतिष आचार्य जुड़े हैं। आना पूछिए सवाल। बिल्कुल विश्वनाथ प्रसाद जी, देखिए अब वही बात आ जाती है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, हमारे संवाददाता में जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वो जो मिथक है ग्रहण को लेकर उसे दूर करने के लिए उन्होंने खुद भी एक बिस्किट खाया और इसको कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की कि आगे बढ़िए। अब हम इस चीज से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन भारत जो है वो भावनाओं पर कहीं ना कहीं जुड़ा है। भारत के लिए या इंडिया के लिए कहिए कि भावनाएं बहुत अहम होती हैं और सूर्य ग्रहण से जुड़े हुए जो भी राशियां होती हैं उसको हम जो अपने मन में कहीं ना कहीं धारण करके बैठे हैं कि ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा, लेकिन अब वही मुख्यमंत्री का आगे बढ़कर कहना कि ये मिथक है, इससे दूर हो जाइए। आप क्या अपना प्रकाश डालेंगे विश्वनाथ प्रसाद जी? यही है कि मतलब धारणाएं क्या बदलनी चाहिए अब समय के साथ। समीर जी, आपको आवाज आ रही है? मुझसे पूछना चाह रहा है क्या? हेलो, मैं विश्वनाथ प्रसाद बोल रहा हूँ। क्या? चलिए हम लाइन दुरुस्त कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम ज्योतिष आचार्य जुड़े हुए हैं जो अलग अलग रुख रखते हैं इसी मुद्दे पर, और हमारे सहयोगी कामरान भी जुड़े हैं। रुख कर लेते हैं कामरान का। कामरान, बताइए रांची में इस वक्त क्या हालात हैं? क्या लोग मिथक तोड़ रहे हैं या फिर जकड़े हुए हैं उसी प्राचीन परंपराओं में? कामरान। बिल्कुल, तमाम तस्वीरें कामरान हमें दिखा रहे थे। किस तरह से कामरान हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर प्रोफेसर मौजूद थे टेलीस्कोप के जरिए, क्योंकि देखिए रांची में भी ग्रहण जो है वो शुरू हो चुका है। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि ग्रहण की जो तस्वीरें हैं टेलीस्कोप के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखा पाए। एक बार और कामरान, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो कामरान का भी रुख करेंगे, लेकिन अब एक बार फिर से रुख कर लेंगे पटना का। पटना में प्रीतम भी हमारे साथ मौजूद है। प्रीतम, और चलिए रुक कर लेते हैं पटना स्टूडियो। हमारे साथ विश्वनाथ प्रसाद जी लगातार जुड़े हैं। विश्वनाथ जी, मुख्यमंत्री ने आज एक साफ संदेश दे दिया है कि भाई जो मिथक है, जो परंपराएं हैं प्राचीन, जिनको अब तोड़ने की जरूरत है समय के हिसाब से, क्या अब वक्त के हिसाब से हमें पुरानी मान्यताओं को खारिज करना चाहिए, नई धारणाओं को लाना चाहिए, क्योंकि हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं आजकल? विश्वनाथ जी, धारणाएं हैं और मान्यताएं हैं, उसका एक्सप्लेनेशन जो है कि नहीं अलग अलग हो जाता है। जी जी। आजकल का युग जो है कि नहीं फैक्ट्री चल रही है, रेल चल रहा है, सब लोग चल रहे हैं, 2-2 3 घंटा तक जो है कि नहीं लोग काम करते रहते हैं। मैं भी बोकारो स्टील प्लांट में सीनियर मैनेजर होकर रिटायर किया हूँ
वहाँ एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा था और एकाएक हमको खबर मिला कि एक पाइप फट गया है बेसमेंट में। उसी सूर्य ग्रहण में जीप निकालकर अपने स्टाफ के साथ हम गए और पानी को कंट्रोल किया। तो जब काम पड़ेगा तो काम की प्राथमिकता देना पड़ेगा। अभी हम जैसे बताया गया है कि बूढ़े बच्चों को खाना से परहेज नहीं है। हमारा मतलब है कि आप जो है कि नहीं खाइए, लेकिन कम खाइए, इतना मत खाइए कि आपकी पाचन संस्था खराब हो जाए, क्योंकि इस समय रेडिएशन बहुत खराब निकलता है। ग्रहों के चलते जो है पेट में वात का बिगाड़ पैदा ज़्यादा हो सकता है। चंद्रमा वात संबंधी बीमारी भी देता है। नहीं विश्वनाथ जी, जो मुख्यमंत्री ने पहल की है, सुनिए विश्वनाथ जी, जो मुख्यमंत्री ने पहल की है उस पहल का क्या आप स्वागत कर रहे हैं? क्या हमें अब विज्ञान के युग में विज्ञान की बात करनी होगी? क्योंकि नहीं, धारणाएं जो भी बनती हैं उसको लोग बहुत ज्यादा कठोर नहीं बनाना है, बहुत लचीला बनाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी जो है कि नहीं, हर जगह तोड़ निकाला गया है कि अगर ये युग पड़ेगा तो क्या व्यवस्था करना पड़ेगा। इस तरह से अगर तुलसी दल का पत्ता डालिए तो खाना में शुद्धि हो जाएगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका जो है ना कोई वैज्ञानिक सत्यता अभी तक नहीं आई है कि हाँ तुलसी दल का पत्ता रखने से बने हुए खाने में कोई तरह की खराबी नहीं आ सकती है। तो मिथक जो है कि नहीं अपनी अपनी धारणाओं पर है, अपने अपने विचार पर है, लेकिन इतना तय है कि अधिक खाना नहीं करना चाहिए। जितना हो सके आप परहेज करें, ये ठीक है। मुख्यमंत्री जी का चाय लेना, बिस्कुट लेना बिल्कुल सही है। हाँ। पूरा अगर भोजन करते तब होता है कि उनमें उसके अगेंस्ट में जाकर दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब चाय और बिस्कुट लिए तो इतनी बात ज़रूरी थी कि उनको लेना चाहिए। और हर आदमी अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए कुछ चाय बिस्कुट अगर थोड़ा सा लेता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसमें वात विकार और पेट में विकृति पैदा नहीं हो सकती है। खाने पीने का परहेज का मतलब यही था। चलिए बिल्कुल आपके पास मैं आऊंगा विश्वनाथ जी। मैं रुख करूंगा सीधे पटना का। हमारे सहयोगी प्रीतम लगातार जुड़े हैं। प्रीतम, ये बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत पहल की है सीएम ने आज, और खुद बिस्कुट खाकर तमाम धारणाओं मान्यताओं को तोड़ दिया जो पुराने हम परंपराओं में जकड़े हुए थे। कैसा संदेश है ये बिहार के लिए खास तौर से? प्रीतम जी बिल्कुल, जो राज्य के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो हमेशा कुछ अलग करते हैं और वो जनता के हित के लिए ही करते हैं। उन्होंने अगर बिस्किट ग्रहण किया है, पानी ग्रहण किया है तो उन्होंने कुछ भला सोचा होगा तो ही किया होगा। अब जो हम तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कामरान, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सूर्य ग्रहण जो है पटना में जो है वो आंशिक रूप से दिखेगा। वो 33% के आसपास जो यानी 33 यानी 1/3 जो है वो पटना में सूर्य ग्रहण दिखना शुरू हो गया है। 5:15 तक 5:15 पर यानी 5:15 बजे तक पटना में सूर्य ग्रहण जो है इसी रूप में दिखेगा। देखिए कामरान, क्या है ग्रहण का अर्थ ही होता है कि अगर जीवन में सब कुछ सही चल रहा है तो वो अस्त व्यस्त हो जाना। कहते हैं कि बड़ों को ग्रहण लगता है। एक कहावत भी है कि सूर्य को भी ग्रहण लगता है, यानी आज जो है वो सूर्य ग्रहण लगा है। और देखिए जिस सूर्य की पहचान उसकी अरुणिमा से है, उसकी लालिमा से है, उसकी रोशनी से है, आज जो है वो सूर्य पे जो है। जी प्रीतम, आपके पास मैं लौटूंगा, अब रुक करूंगा मैं अपने सहयोगी रजनीश का भी। रजनीश, बहुत ही अच्छी पहल मानी जाएगी। सीएम ने जो पहल की है वाकई वो सराहनीय है। और क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई पहल बिहार में की गई थी? सीएम ने स्वयं बिस्कुट खाकर ये संदेश दिया कि भाई हम विज्ञान के युग में हैं और विज्ञान की तरह ही सोचना पड़ेगा, उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। रजनीश। कमरुद्दीन, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस ग्रहण में बिस्किट खाकर ये साबित नहीं की। 2009 में जब सबसे बड़ा ग्रहण जो है वो यहाँ पे लगा था तरेगना में, और तरेगना में उस समय देश विदेश के लोग इसे कवर करने को लेकर पहुंचे थे और खगोल शास्त्री भी इसको ऑब्जर्व करने को लेकर पहुंचे थे। बाजाबता ऑब्जर्वेटरी वहाँ पे बनाया गया था, वेधशाला जो कि आज का वहाँ पे हॉस्पिटल है उसे रूप दिया गया था। और उस मौके पर, उस स्पॉट पर पहुंचकर हम उसे कवर भी कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुबह का समय था 5 से 6 बजे के बीच का, और वो अद्भुत नजारा था कि जब एक बार फिर से सुबह होने के बाद दिन में रात हो गई, चूंकि चंद्रमा ने सूर्य को पूरी तरीके से ढक लिया था और अंधेरा हो गया। पशु पक्षियों को भी आभास हो गया कि रात हो गई, चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो गई। और इस दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिस्किट खाकर ये संदेश देने की कोशिश की
कि ग्रहण के समय में कुछ अन्न ग्रहण करना अनिष्ट का घोतक है, तो लिहाजा इस भ्रम को बिल्कुल, तो यानी जो भ्रम था उसे सीएम ने तोड़ा। बिल्कुल रजनीश, आपने सही कहा, जो भ्रम था सदियों से उसे तोड़ा, ना सिर्फ आज तोड़ा बल्कि 2009 से वो ऐसा कर 2019 से 2009 से वो ऐसा करते आ रहे हैं। मैं रुक करूंगा एक बार फिर से समीर उपाध्याय जी का, जो लगातार जुड़े, हमारे तमाम ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। समीर जी, आपका रुक करूंगा। हम जब बात कर रहे थे शुरू में तो हम ये कह रहे थे कि भाई कुछ नहीं खाना है, पूजा भी नहीं करना है, स्नान भी नहीं करना है, तमाम चीजें वर्जित थी। लेकिन क्या अब वक्त आ गया है कि हमें अब साइंस, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए इसी रास्ते पर चलना है और जो भ्रम था उसे तोड़ना है? समीर जी। बिल्कुल, देखिए अंधविश्वासों को तो कम करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें सही भी है, बहुत सारी चीजें इसके आड़ में गलत भी हो जाता है। तो जहां तक आप नीतीश जी की बात कर रहे थे, तो वहां मैं बोलूंगा कि वो तो पहले ही शास्त्रों में लिखा है कि बाल और वृद्ध के लिए अपवाद है। तो वो तो सीनियर सिटीजन के दहलीज पे थे जब उन्होंने बिस्किट और चाय पी है। तरल पदार्थों को इससे थोड़ा बाहर रखा गया है। चाय उन्होंने पी है, बिस्किट छोटी सी खाई है। बात सही है कि पूरा का पूरा भोजन नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, वो बात सही है, एक परिपाटी शुरू की उन्होंने, इसके लिए उनका साधुवाद। लेकिन बहुत सारी चीजें और सभी राशि के लिए तो बुरा होता नहीं है। तो धीरे धीरे अभी परिमार्जन इसमें हो रहा है। बाल, वृद्ध, रोगी सबको तो एक्सेप्शन दिया गया, इसमें छोड़ा गया। और उन राशियों के लिए सबसे बड़ी बात है, देखिए ग्रहण क्या है। ग्रहण के दिन ये कैटलिस्ट का काम करता है सूर्य ग्रहण। इसका इम्पैक्ट अगले 2 महीने तक मिलेगा। आने वाला जो समय है, क्योंकि साथ साथ चंद्रग्रहण भी आने वाला 8 तारीख को, तो अगले 2 महीने पृथ्वी और पृथ्वी पे रहने वाले लोग इसका इम्पैक्ट। बिल्कुल, तो समीर जी आपने ये अच्छी बात कही कि मुख्यमंत्री ने जो पहल शुरू की है, आज से नहीं कई सालों से वो कैसा करते आ रहे हैं, ये भ्रम दूर होना चाहिए। पुरानी जो मान्यताएं हैं, जो कुछ अंधविश्वास में जकड़ी हुई हैं, उन्हें तोड़ने की जरूरत है। आज शशिकांत शास्त्री जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शशि जी, मुख्यमंत्री के इस पहल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी का पहल जो है वो पहल समाज को दिखाने के लिए नहीं है। हाँ, वो समाज को ये बताने के लिए है कि हम धर्म को नहीं मानते हैं। अरे हमारे धर्म में तो बहुतों से सनातन धर्म जो है वो हमारे पूरे विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। और प्राचीन धर्म बोल रहा है कि बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या जो भी रोगी हैं, वो अगर जुआ भी हैं, रोगी हैं, तो उनके लिए इसमें किसी तरह का कोई भी परहेज नहीं करना है। और वो अपना दवा अल्पाहार ले सकते हैं और वो लोग खाते भी हैं। जो बहुत से ऐसे हमारे जो सनातन धर्म में है या कोई भी, उन्होंने दवा के तौर पर या बुजुर्ग होने के तौर पर नहीं लिया। उन्होंने यहाँ पर संदेश दिया कि भाई जो अंधविश्वास है, कहीं ना कहीं एक पतली जो लकीर है, जो विज्ञान और ज्योतिष के बीच जो पतली लकीर है, जिसे अंधविश्वास का नाम दिया गया है, उसे सीएम ने कहा, संदेश दिया, तोड़ने की जरूरत है आज। यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी जो है वो धर्म को संदेश नहीं दे रहे, धर्म के खिलाफ में संदेश दे रहे हैं। वो धर्म इसलिए कि लगभग सभी लोग जानते हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कि हमको खाना है, हमारे लिए कोई माना नहीं है। ये धर्म के खिलाफ संदेश है कि मैं इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। मैं सूर्य ग्रहण को नहीं मानता हूँ, मैं इस धर्म की परंपरा को मैं नहीं मानता हूँ, मैं इसके खिलाफ, उनका संदेश खिलाफ। नहीं शशि जी, तो क्या आप इस खगोलीय घटना को धार्मिक घटना मान रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीएम अधार्मिक कार्य कर रहे हैं? देखिए, एक खगोलीय, सुनिए, खगोलीय घटना आपने कब जाना? आपने खगोलीय घटना कब जाना? विज्ञान का आविष्कार कब हुआ और सनातन धर्म का और हमारे जो ज्योतिष का आविष्कार कब हुआ? तब पहले इसको हमको बताया जाए। लेकिन समय के हिसाब से नहीं शशि जी, देखिए रिजिड होना अच्छी बात नहीं है। जी नहीं, सामाजिक विज्ञान में या कहीं सोशल साइंस में ये नहीं कहा गया कि मैं आपकी बात को खारिज करूं, आप मेरे बात को खारिज करिए। देखिए, यहाँ पर विचारधाराएं कई आ सकती हैं। सोशल साइंस की खासियत यही है और समय के हिसाब से हमें चीजों को मानना चाहिए। आपको पता है यूरोप में क्या होता था पहले? अगर वहां का कोई साइंटिस्ट ये बोलता था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो प्रोटेस्टेंट जो चर्च के लोग थे वहां पे फांसी देते थे उनको। लेकिन आज तस्वीरें बदल गई। देखिए, ऐसा है कि साइंटिस्ट का जो हम लोग नाम जान रहे हैं, वो सबका दाता कौन है? हमारा सनातन धर्म है, हमारा ज्योतिष है, हमारा वेद है, हमारा पुराण है, हमारा शास्त्र है, जो सबका परिचय कराया, जो सबका परिचय कराया। आज आपका मंगलवार दिन है,
आज मंगलवार दिन है, मंगलवार दिन का परिचय कौन कराया? अग्नि मूर्धा आदि ककुत्पति पृथ्व्याम अयम अपादेता गुंग से जिनवती, वेद ने पहचान कराया कि आज मंगलवार दिन है। तो मंगलवार दिन है, तो इस मंगलवार दिन का परिचय कराया कौन? कहीं ना कहीं आज का जो दिन है वो हमारे जो धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो कहीं ना कहीं अहम है, और उससे जुड़ी हुई जो मान्यता है जो भारत के लोग मानते हैं वो कहीं ना कहीं अहम है। एक बार कामरान का रुख कर लेंगे, क्योंकि रांची में ग्रहण जो है वो लग चुका था। प्रोफेसर उनके साथ मौजूद थे, वो टेलीस्कोप से कोशिश कर रहे थे कि ग्रहण का देखे या ग्रहण की छाया को देख पाए। कामरान देख पा रहे हैं, और क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम भी उस टेलीस्कोप के माध्यम से कुछ देख पाए? जी कामरान। आना, देखिए टेलीस्कोप के जरिए उस ग्रहण को देखा गया, और क्योंकि एक लिमिटेड वक्त था ग्रहण का, इसलिए अब ग्रहण यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमारे साथ रांची यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर एस के घोसाल सर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ग्रहण देखा, क्या कुछ इसमें स्पष्ट चीज़ें नजर आई? जिस प्रकार से मैंने एनिमेशन मैप निकाला था और उसकी कुछ चलचित्र हमारे पास में है, उन चलचित्रों को देखने के मुताबिक जो हमने वास्तविक रूप में पाया वो एकदम उचित कहना होगा कि आकाश में आकाशीय जो चित्र हमें प्राप्त हुआ वो हमारे उस एनिमेशन के मैप से मिलता जुलता है। पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन हाँ खंडित जो हमें मिली थी जानकारी की, जो वो खंडग्रास है, तो खंडग्रास का चित्र जो है वो हमें आकाशीय चलचित्र से जो वो ये प्राप्त हो गया है हमारे टेलीस्कोप के माध्यम से। और इसके अतिरिक्त ये भी हम बताएंगे कि पूरे भारतवर्ष हो, चाहे वो हम विश्व की बात करें या हम रांची की बात करें, तो हर जगह उसके समय में परिवर्तन है। उसके समय में जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा है। तो रांची के मुताबिक जिस समय में कहा गया था या जिस समय का हमें एनिमेशन जो मिला था हमारे कंप्यूटराइज्ड टेलीस्कोप के थ्रू से, वो उसी वक्त हमें उतनी ही मात्रा में सूर्य का आच्छादित किया हुआ वो भाग दिखाई पड़ा, और जितने समय तक वो पोर्शन कवर अप करना था वो कवर अप कर रहा है। और चूंकि 5:12 का समय है, तो करीब ये हो चला है समय, और 5:15 में सूर्यास्त का समय है रांची के अनुसार। तो अभी वो करीब 3-4 मिनट में ही वो हमें पूर्ण रूप से हमारी ओर से जो है वो विलुप्त होते हुए भी नजर आएगा। अच्छा घोसाल सर, एस्ट्रोलॉजी के आप प्रोफेसर हैं, तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं, लेकिन एक चर्चा चली है कि इस दौरान कुछ भोजन करें या ना करें, इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर हम शास्त्रों की बात करें और कुछ पुराने खगोलविदों की अगर हम बात करें, तो इन दोनों की राय मिलती जुलती है। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो ग्रहण का समय होता है ना, वो मनुष्य, पशु, पक्षी, जंतु, जानवर, जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, इस जगत में हैं, सभी के व्यवहार में, आचार विचार में परिवर्तन होता है। सूर्य की जो विकिरण है उससे जो है वो हमारे मनोमस्तिष्क में परिवर्तन होता है। लेकिन अब जब हम अपने शरीर को, कहा जाता है ग्रहण के समय में पूजा जप इत्यादि में लगाए हुए रहना चाहिए, मतलब शरीर को जो है वो न्यूट्रल अवस्था में रखना चाहिए, शरीर फंक्शनिंग मोड में नहीं रहना चाहिए। तो जब हम भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारा शरीर जो है वो फंक्शनिंग अवस्था में रहेगा, तो वो उचित नहीं है उस समय। और दूसरा, जो खगोलविद पुराने और शास्त्र कहते थे कि सूर्य के जो वो विकिरण है ग्रहण के समय जो पृथ्वी तक पहुँचते हैं, वो हानिकारक जीवाणुओं के सहित जो हमारे भोजन तक पहुँचते हैं, और उससे हमें विशेष प्रकार के रोग से हम जड़ित हो सकते हैं। लेकिन अगर हम आधुनिक स्तर पर अगर हम बात करें तो नासा के बिल्कुल, तो यहीं पर जो है वो कुछ खगोलविद, हाँ, पुराने खगोलविदों ने इसकी सराहना की है कि ग्रहण के दौरान जो भोजन, जी यही बात तो होती है कि भाई खगोलविदों की बात मानी जाए या ज्योतिष आचार्यों की बात को हम आगे बढ़ाएं, इसी जो पशुपेश की स्थिति जो है उसे दूर करने की, क्योंकि तमाम दर्शक हैं, उन्हें कंफ्यूज नहीं करना है, उन्हें एक सही दिशा में हमें आगे ले जाने की ज़रूरत है। इसीलिए हम रुख करेंगे सीधे अब समीर उपाध्याय का एक बार फिर से। समीर जी, देखिए बात यह आ रही है कि भाई हम खगोलविद की बात को माने या फिर ज्योतिष आचार्यों की बात को माने। अब कहा गया था कि कुछ नहीं खाना पीना है, सीएम ने आकर बिस्कुट खा के श्री गणेश किया, अक्सर वो ऐसा करते रहे, तो इसमें क्या जो भ्रम की स्थिति है उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है? क्या क्या हम करें, क्या ना करें, ये भी सवाल बना हुआ है अभी भी। देखिए, क्या है कि पहले समाज को मैसेज देने का काम धर्म शास्त्री करते थे, धर्मविद करते थे। हाँ, अब समाज को मैसेज देने का काम धर्मविद से ज्यादा राजनीतिज्ञ कर रहे हैं, और उनको फॉलो अप भी करने वाले बहुत सारे लोग। मेरा मानना है कि जो कुरीतियां हैं उसको दूर करना चाहिए, और जो सच है वो सच के रूप में लेना चाहिए। नीतीश जी का जो कार्य था कि बिस्किट खा के और चाय पी करके उन्होंने तोड़ी है,
वो एक कह सकते हैं कि समाज के लिए मैसेज उन्होंने ठीक दिया, पर ये एक्सेप्शनल था, ये अपवाद स्वरूप था। क्या वो हर बार ऐसा करते हैं, ये जानने का विषय है। क्या सारे राजनीतिक ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, उनकी बातों को कितना असर हुआ, किन लोगों ने छोड़ा, किन लोगों ने नहीं छोड़ा, ये इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली धर्म और ज्योतिष की जो बात है ना, निहायत निजी हो जाती है। सार्वजनिक स्तर पर जब देखेंगे ग्रहण का प्रभाव तो होता है। आप नोट कर लीजिए कुछ चीजों को, आने वाले 2 महीने में आपको दिखाई देंगी, तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ रियली ये घटना घटी। देखिए आने वाले दिनों में जो दिखता है अपने देश के संदर्भ में, अगर हम लोग देखें, क्योंकि आंशिक ग्रहण था तो बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन साथ में चंद्रग्रहण आ रहा है, तो अगले 2 महीने मतलब दिसंबर एंड तक आपको दिखेगा, जिसे हम लोग कहते हैं कि कुछ बड़ी दिखने वाली हिंसक प्रदर्शन जिसे कहते हैं। बात छोटी थी लेकिन बिगड़ गई और हिंसक प्रदर्शन बदल गया। जो विरोध प्रदर्शन था हिंसक प्रदर्शन बदल गया। राजनीतिक पार्टियां आपस में और माथापच्ची बढ़ाएंगी। कुछ प्रतिष्ठित लोग जो राजनीतिज्ञ हैं, जो बड़े पदों पे हैं, जो सरकारी पदों पे भी है, उनकी प्रतिष्ठा जाती हुई नजर आएगी, उनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। कुछ राज्यों में सरकार का सत्ता परिवर्तन होता दिखाई दे, नेतृत्व परिवर्तन होता दिखाई दे। एक सवाल ये भी आ रहा है समीर जी, देखिए हम अभी ऑफिस में हैं, कार्यालय में हैं, हमारी तरह बहुत सारे लोग ऑफिस में काम कर रहे होंगे, अब वो भी पशुपेश की स्थिति में है, भाई हम क्या करें? आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए हमारे लिए। क्या हम अभी खाना पीना खाएं या घर जाकर खाएं, क्या करें क्या ना करें, बताइए जरा। देखिए अभी अगर आप जो दौर चल रहा है अभी उस पर देखें तो हर राशि वालों के लिए ग्रहण खराब नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे शास्त्रों में इसलिए किया गया था कि सब लोग थोड़ा एक शांत चित्त से होकर इस पर विचार करेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। अब राशि जो जिन राशियों को ज्यादा समस्या है, उनको जिनको सतर्क होना है, उन लोगों के लिए चर्चा मैंने पहले भी की थी कि तुला राशि के लोग, वृश्चिक राशि के लोग, कन्या, मीन और कर्क, इसमें से कर्क और तुला राशि के लोगों को शनि की अड़ैया भी लगी है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। अगर संभव है तो आने वाले 2 घंटे की तो बात है, 6:30 बजे के बाद से तो आप फ्री हैं, आप चाहे तो खा पी सकते हैं। कोशिश करना चाहिए, क्योंकि देखिए इस समय के किए गए क्रियाकलापों का, इस समय के लिए गए निर्णयों का इम्पैक्ट लंबे समय तक रहता है, हम लोग मानते हैं ऐसा। तो ऐसे में कोशिश करना चाहिए कि वहां जहां है आप जिनको मानते हैं, मान लीजिए कुछ अच्छा नॉवेल ही पढ़ लीजिए, कोई धार्मिक साहित्य पढ़ लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। अब थोड़ा अगर फुर्सत में तो अपने व्हाट्सएप पे ही कुछ चीजें ऐसी पढ़ लीजिए ज्ञानवर्धक, कोई जरूरी नहीं कि आप पूजा पाठ नहीं करें, अपने मान को देखिए। जो अभी एक बात आई थी कि अपने फिजिकल बॉडी को बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं रखना इस दौरान, तो अपने को शांत रखने का जो भी तरीका आपको ये अच्छी बात कही आपने समीर जी कि अपने को शांत रखना है, किन्हीं भी विकट परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को शांत रखना है, और ये बहुत अच्छी रेमेडी आपने बताई। एक और दूसरी बात है कि देखिए सभी लोगों को ये आजादी है, सबका फंडामेंटल राइट है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है। तो ऐसे में धर्मशास्त्रियों को अपना काम करना चाहिए, जनता को डिसाइड करना है। तो किसी के काम में किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है, और शांत मन से अपने मेरा कहना ये है कि जब आप विज्ञान और जब तक ज्योतिष को नहीं जोड़ेंगे ना, ये जो अभी लड़ाई चल रही है तीनों के बीच में चलती ही रहेगी, अनवरत चलती रहेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि विज्ञान को और ज्योतिष को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि मानव कल्याण। देखिए ज्योतिष शास्त्र की कॉन्सेप्ट क्यों किया गया, क्यों लाया गया कॉन्सेप्ट को, पहले ये समझे, क्लियर हो जाएगा। क्या बिल्कुल दोनों का उद्देश्य यही है कि मानव का कल्याण किया जाए। बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं समीर जी। मैं आपके पास लौटूंगा, हमारे सहयोगी रजनीश भी लगातार जुड़े हैं। रुख कर लेते हैं एक बार फिर से राजधानी पटना का। रजनीश बताइए क्या है वहां पर माहौल, अब सूर्य ग्रहण दिख रहा है, लोग नजारा भी ले रहे हैं, बताइए अब क्या स्थिति है वहां पर? देखिए अभी भी कमोबेश यही स्थिति है। शहर में जो हलचल है और बाजार में वो बिल्कुल कम है। मंदिरों के पट जो है वो बंद है। हनुमान मंदिर पटना का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है उसके पट जो है वो 6:30 के बाद खुलेंगे, और जो इस्कॉन मंदिर है वो 7 बजे का समय है, लेकिन भगवान का स्नान और उसके बाद जो विधि विधान है इसमें कुछ और समय लगेगा। यानी अब शयन काल के समय जो आरती होती है वो आरती आधे घंटे के लिए हो पाएगी। तो यानी कि आज अगर कोई दर्शन करने को लेकर आते हैं हनुमान मंदिर या फिर इस्कॉन मंदिर, तो वो थोड़ा देर से जाए, यानी 6:30-7 के बाद जाए। और इस तरीके से अब धीरे धीरे जो समय पूरा हो गया है लगभग, तो इसके बाद जो अगर गृहिणियां हैं या फिर महिलाएं जो घर में जो एक साफ सफाई होती है, अमूमन जो घरों में एक बार फिर से जो पोछा लगाना या घर को धोना, साफ सुथरा सफाई करना, किचन की सफाई, ये तमाम जो प्रक्रिया होती है इसमें लोग लगते हैं।
तो ये अभी थोड़े वक्त जो है वो चलेंगे और उसके बाद स्नान ध्यान के बाद फिर कुछ ग्रहण करने की जो परिपाटी है, जिस तरीके से चर्चा भी हो रही थी यहाँ पे, वो देखने को मिलेगी। तो और कुछ दान पुण्य की भी बात होती है ग्रहण के बाद। तो ये तमाम बातें हैं। लेकिन अगर पटना की गतिविधियों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आम दिनों से बेहद सामान्य या फिर बिल्कुल कहे कि कम गतिविधियां हैं और लोग घरों से बाहर भी उसी तरीके से जो बेहद जरूरी वाले लोग हैं वही निकले हैं या फिर निकल पाए हैं। अमूमन चौक चौराहे पर जिस तरीके से शाम की गतिविधियां देखने को मिलती है, चाय पान को लेकर, मिलने जुलने को लेकर, या शाम को जिस तरीके से शॉपिंग को लेकर, उसमें भी आज बेहद कमी देखी जा रही है। हालांकि ये भी सच है कि आज दीपावली का अगला दिन है और छठ आने वाला है, तो थोड़ा माहौल जो है बिहार में ऐसे भी हो जाता है कि जो छात्र छात्राएं हैं दूसरे जिलों के, वो लोग अपने घर को रवाना हो जाते हैं, तो ऐसे भी कुछ मोमेंट जो है वो कम होता है। लेकिन बहरहाल सूर्य ग्रहण को लेकर यहाँ पे दिन में भी यहाँ पे गतिविधियां जो थी वो सामान्य से कम देखने को मिली और जो कुछ एहतियात बताए गए हैं धर्मशास्त्र में और जो कुछ बातें कही गई है उस अनुसार लोगों ने जो संभव है जिनके लिए वो उसका पालन करते हुए दिखे हैं। बिल्कुल, तो अपने अपने तरीके से लोग उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी शहर हो, हर कोई अपने अपने तरीके से इसका पालन कर रहा है। रुक करेंगे एक बार फिर से हमारे साथ शशिकांत शास्त्री जुड़े हैं। शशि जी, समीर जी कह रहे थे कि भाई अगर हम ज्योतिष को और विज्ञान को एक साथ मिला लें तो और हम उच्च स्तर पर मानव का कल्याण कर पाएंगे। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप कि अब ज्योतिष को विज्ञान को एक हो जाना चाहिए, एक ही तरह सोचना चाहिए? क्या मुमकिन है ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा सनातन धर्म और ज्योतिष एक ही है। हमारा सनातन धर्म और वेद पुराण न्याय जो भी व्याकरण और ज्योतिष धर्मशास्त्र ये सब जो है वो एक ही है। तो हमारा तो एक ही वो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हम तो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। हमारा धर्म जो है वो पूरा विश्व का कल्याण चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, पूरे मानव जाति का विकास चाहता है। हमारा धर्म जो है किसी की भी बुराई नहीं चाहता है। और ज्योतिष और विज्ञान, उपाध्याय जी का कथन सही है, एक होना चाहिए। कारण कि इसमें तर्क है। ज्योतिष कभी भी आपको विज्ञान को उसको नकारता नहीं है, क्योंकि विज्ञान भी उसी में से निकला हुआ उपज है। ज्योतिष से ही निकला हुआ। ज्योतिष मतलब सनातन मतलब हमारा धर्म हुआ और धर्म मतलब वेद हुआ। पूरे वेद कहीं पूरे हमारे सनातन धर्म का जन्मदाता है। ये पुराण और जो भी आपको न्याय मिलेंगे, शास्त्र मिलेंगे, ये सब श्रुति स्मृति से आया हुआ है। लेकिन जो हमारा वेद है वही मुख्य है। वेद में तो आपको कर्मकांड करना भी कोई ज़रूरी नहीं दिखाया कि जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जो भी ऐसे कुछ करते हैं, उसमें उसका भी ऐसा कुछ जिक्र नहीं होता है। हमारा वेद में, चारों वेद में कहीं भी जिक्र नहीं है। हम पूरे प्रकृति की पूजा करते हैं। एक दुर्वा से लेकर के और एक बड़ तक का पेड़ तक पूजन करते हैं। आप एक चींटी से लेकर के हाथी तक का पूजा करते हैं। सनातन धर्म जो है ये पूरी प्रकृति तो वहाँ पर तो बहुदेववाद की बात कही गई है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ की भी पूजा करते हैं, नाग की भी पूजा करते हैं। तो क्या अब वेदों को और ज्यादा हमें जीवन में अपनाने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा धर्म जो है कभी भी किसी का अनहित नहीं चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, सबको एक सूत्र में बांधना चाहता है और सबका कल्याण चाहता है। हमारा धर्म सबके स्वास्थ्य की कामना करता है, सबकी खुशहाली की कामना करता है। और ज्योतिष जो है वो ज्योतिष उसी का अंग है। हमारा सनातन धर्म का वेद का ही एक अंग है जिसका नाम ज्योतिष है। और ज्योतिष और विज्ञान अगर एक साथ में काम करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा पहल है। हमारे पूरे मानव जाति का कल्याण हो, सब लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ये सनातन धर्म हमेशा सबका चाहता है। आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि वेद में भले ही मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है, लेकिन वहाँ पर प्रकृति पूजा और तमाम तरह की पूजाओं का जिक्र है। और अगर वेद को अपना लिया जाए तो जीवन और सुखमय हो जाएगा। एक बार फिर से मैं रुख करूँगा विश्वनाथ प्रसाद जी का। विश्वनाथ जी, जिस तरह की बातें शशिकांत जी कर रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि अब वेदों को चारों वेदों को आज के युग में भी रखकर हम देखें तो आज भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हैं, उन्हें और ज़्यादा जीवन में उतारने की ज़रूरत है?
नहीं, देखिए वेदों में जो है कि नहीं, समाज में संस्कार पैदा करने के लिए, समाज को अच्छी तरह से चलाने के लिए नियम बनाए गए हैं। इसीलिए कहा था हर जगह शांति, आपस शांति, वनस्पति शांति, औषधि शांति, सर्वगण शांति, हर जगह शांति की व्यवस्था को बताया गया है। ज्योतिष की उत्पत्ति जो है ना चतुर्थ अथर्ववेद के समय में हुई है, और उस समय की जो मान्यताएं हैं उस पर जो है कि आधारित है। फल हमको तो आश्चर्य लगता है कि ऋषि मनुष्यों ने उस समय बिना देखे हुए बृहस्पति का प्रभाव, मंगल का प्रभाव क्या पड़ेगा, कितना पड़ेगा आदि बताया गया है। अगर ये पूर्ण रूप से विज्ञान है, विज्ञान शास्त्रियों को भी चाहिए कि उसको ज्योतिष की व्याख्या जो है कि नहीं अपने ढंग से करें। बृहस्पति अगर चल रहा है तो उसका रोटेशन जो हो रहा है, उसके जो रेडिएशन निकाल रहा है उसके मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा जब नक्षत्र बदल रहा है तो उसका रेडिएशन का इफेक्ट पड़ रहा है। बैक साइड में रहता है और फ्रंट साइड में रहता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी इसकी जो है ना ज्योतिष में व्याख्या नहीं है। बृहस्पति अपने एक्सिस पर घूमता है तो किस एंगल पर घूम करके हमारे पृथ्वी के सामने रहता है तो क्या असर पड़ता है, किस हम लोग तो इतना ही जानते हैं किस राशि में है तो क्या होगा, क्या उच्च का है, क्या नीच का है। लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा विज्ञान अगर आ जाए, एस्ट्रोलॉजिकल थ्योरी आ जाए, खगोलीय विज्ञान आ जाए, विज्ञान आ जाए तो ये डेवलप हो जाएगा और सबके लिए हितकारिक हो जाएगा, सबके लिए विश्वास हो जाएगा। एक ऐसा रास्ता निकलेगा जो सब लोग माने कि किसी ग्रह के दूषित प्रभाव को बचने के लिए क्या करें। क्योंकि अगर वेद शास्त्र के अनुसार लिया जाए और आप जो उपाय बताएंगे वेद शास्त्र के अनुसार या सनातन धर्म के अनुसार तो सभी को मान नहीं होगा, लेकिन ग्रहों का प्रभाव तो सब पर पड़ता है। इसलिए ऐसे उपाय बताने की जरूरत है जो सबको मान्य हो। इसलिए जो ग्रहण की बात है, कहा जाता है कि कम खाइए, ये बिल्कुल सत्य है। इसमें अधिक नहीं खाना चाहिए कि चंद्रमा प्रभावित होता है। चंद्रमा वात प्रकृति का होता है। अगर चंद्रमा प्रभावित हो जाएगा तो आपका पाचन संस्थान खराब नहीं होगा। पाचन संस्थान कमज़ोर हो जाने से हृदय भी प्रभावित होता है। चंद्रमा हृदय को भी प्रतिनिधित्व करता है। तो चंद्रमा अगर प्रभावित हुआ, पेट खराब हुआ तो हृदय प्रभावित हो जाएगा। पेट खराब हो गया तो बहुत कुछ खराबी हो जाएगी। इसलिए माना गया है, मान्यता है कि आप अधिक से अधिक नहीं खाएं। उस समय जो विकर्ण क्रियाएं निकलती हैं वो शरीर के लिए, मन के लिए और सेंसिटिव ऑर्गन्स के लिए खतरनाक है। इसलिए जितनी सावधानी आप हो सके बचाएं, क्योंकि आज इंडस्ट्रियल एरिया है। हर इंडस्ट्री को बंद नहीं किया जा, रेलवे को बंद नहीं किया जा सकता है, फोर्स को बंद नहीं किया जा सकता है। इसलिए सब काम चलते रहना है, लेकिन चलते रहने में भी जहाँ तक संभव हो आप सावधानी बरतिए कि किस तरह से अपने शरीर को रक्षा करना है, किस तरह से अपने को बचाएं कि ताकि इस ग्रहण का प्रभाव कम से कम पड़े। तो ये जरूरी है। आप अभी कुछ ने कहा कि ग्रहण का प्रभाव जो है ना बहुत व्यापक पड़ता है। मैंने बहुत से युद्ध देखा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, भारत पाकिस्तान वार, चाइना इंडिया वार, किसी में ग्रहण जो है ना बहुत तुरंत नहीं है। ग्रहण तो हर साल 3-4 आ ही जाते हैं। तो किसी भी घटना को आप जो कह दीजिए कि सूर्य ग्रहण आने वाला था इसलिए घटना हो गया, और 1 महीने के बाद अगर आया है तो सूर्य ग्रहण हुआ था इसलिए ऐसा हो गया, ऐसी बात नहीं है। प्योर खगोलीय घटना है। जितना देर तक सूर्य ग्रहण रहता है, सूतक पीरियड लेकर के चंद्रग्रहण रहता है, इतनी ही देर तक ये प्रभावित रहता है और इतनी ही देर तक मन भी प्रभावित होता है। अब मन जब प्रभावित हो जाता है तो सब कुछ गड़बड़ी हो सकती है। कहीं युद्ध हो सकता है, कहीं अकाल पड़ सकता है, कहीं तो अशांति फैल सकती है। बिल्कुल। इसीलिए हमारा जहाँ विचार है कि ग्रहण के समय कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ या कोई भी सरकार सामाजिक कल्याण के लिए कोई अच्छी निर्णय लेने जा रही है तो नहीं लें, इससे बचें। क्योंकि इस समय हो सकता है कि आपका निर्णय समाज के कल्याण का नहीं हो या आप में तकाहत